आज का वीलॉग ज़रा मुख्तलिफ है। ये हम इंसानों के बारे में नहीं बल्कि उन बेज़बान मासूम जानवरों के बारे में है जो हुकूमत के जुल्म व सितम का निशाना बिल्कुल उसी तरह बन रहे हैं जैसे हम इंसान बन रहे हैं। कभी आपने सुना कि शेर फिसल फिसल के गिर रहा हो, चिंपैंजी या किसी बंदर को कैदे तन्हाई की सज़ा दी गई हो, या फिर कोई और जानवर उस तालाब का पानी पीता हो जिसमें वो नजासत करता हो या अपना फुजला बहा देता हो। ये सब कुछ हो रहा है कराची में। सिंध हाई कोर्ट में एक इंतहाई मुनफरद और ज़रूरी केस मैं कहूँगा उसकी समाअत हुई, जिसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी ने कराची के चिड़ियाघर का दौरा किया और हुकूमत और वहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से जानवरों पर किए गए जुल्म व सितम का अक़दा खुला। और उसके बाद फिर एक रीछनी तो कराची से ट्रांसफ़र हो गई। बाकी जानवरों का मुस्तकबिल क्या है ये कुछ अर्से बाद पता चलेगा। एक रिपोर्ट पेश की गई है सिंध हाई कोर्ट में उस कमेटी की जानिब से जिन्होंने विज़िट किया था। जबरान नासिर उसके वकील हैं। पिटीशन जो दायर की है वो जूड एलन ने की है और ज़फ़ीर शेख, ये तीन अफराद जो हैं इन पर मुश्तमिल एक कमेटी ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट पेश की है। वो रिपोर्ट दिल दहला देती है और इंसान किस हद तक जालिम हो सकता है उस का पर्दा जो है वो चाक करती है। इस रिपोर्ट के हवाले से आज का वीलॉग चलिए शुरू करते हैं। जिस वक्त ये कमेटी गई है तो ये बताते हैं कि इनके जाने से पहले चिड़ियाघर के मुख्तलिफ सेक्शंस को, कराची के चिड़ियाघर को, वो मुख्तलिफ सेक्शन जिसमें जानवर थे, शेर ख़ास तौर पे, उसको धोया गया था। अब वहाँ तमाशा क्या हुआ है? हुआ जी ये कि एक लाइनस है, शेरनी है सारा। जब ये टीम वहाँ पहुँची तो इन्होंने देखा कि वहाँ एक तालाब है। उस तालाब के अंदर ये शेरनी नहाती है, उसी में फजला हो जाता है और उसी पानी को ये पी रही होती है। इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया है कि चिड़ियाघर के किसी जानवर को, कराची वालों की तरह, मैं इसको ज़रा रिलेट कर रहा हूँ कि चिड़ियाघर का कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसको पीने का साफ़ पानी मैसर हो। ये कराची के हर शहरी के साथ मसला है। कराची में पीने का साफ़ पानी हुकूमत की जानिब से फ़राहम नहीं किया जाता है। चिड़ियाघर का स्टाफ जो है, जब उससे पूछा कि भाई ये 1.5 इंच जो है वो काई जमी हुई है तालाब में, इसकी सफाई नहीं करते, तो वहाँ से जवाब ये मिला इस कमेटी को कि ये लाइट का अफेक्ट है, जो रोशनी पड़ रही है ये उसका अफेक्ट है। बहरहाल कमेटी कहती है भाई इस शेरनी को ट्रांसफ़र करें। इंसान तो मर ही रहे हैं, कभी डंपरों के नीचे आके, कभी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों, या फिर कुत्ते के काटने की वजह से, क्योंकि वैक्सीन भी नहीं होती सिंध में पूरे में, कराची में भी अक्सर मुश्किल हो जाती है मिलना। तो ये शेरनी को भी मार देगी इंतज़ामिया और हुकूमत, तो इसको यहाँ से शिफ्ट करें। या एक मेल लायन भी है, यानी एक शेर भी है, उसका पिंजरा जो है उसके फ़र्श को इन्होंने धोया कि भाई कमेटी आ रही है विज़िट करने तो ज़रा साफ़ सुथरा तो नज़र आए। ऐसे अल्लाह माफ़ करे कम अक़ल लोग हैं, इन्होंने फ़र्श धो दिया। कमेटी ने जाके, ये तस्वीरें मैं साथ साथ लगा रहा हूँ, आप देखते जाएँ, औंधा पड़ा है, मुंह के बल चारों शाने चित शेर जो है वो फ़र्श पे पड़ा है। कमेटी ने बताया कि ये बार बार बेचारा फ़र्श धुलने की वजह से फिसल फिसल के गिर रहा था। तो ये एक्सपर्टीज़ हैं उन लोगों की जिनके हवाले अल्लाह की इस मखलूक को किया। और ये बहुत महंगे जानवर हैं, दुनिया भर में इनका बेतहाशा ख्याल रखा जाता है। स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो वेटरनरी टीम्स होती हैं वो होती हैं। लेकिन बहरहाल जिंदाबाद, आपको पता है ये सिंध है और ख़ास तौर पे कराची है जी। चिंपैंजीज़ के हवाले से इन्होंने बताया कि उसके तमाम साथी मर गए बेचारे के। यकीनी तौर पे जो चिड़ियाघर की इंतज़ामिया है उसकी काबिलियत को देखकर उनको हार्ट अटैक आ गया होगा कि इतने काबिल लोग हमें जो है वो फ़राहम किए गए हैं, हम जो है जो हम जिन्होंने हमारा ख्याल रखना है। तो चिंपैंजी इसके बारे में इन्होंने बताया कि जी इसके साथी मर गए और वो बेचारा कैद तन्हाई का शिकार है। जंग आलूद छोटा सा उसका पिंजरा है, इसको डिप्रेशन हो चुका है और ये शदीद जहनी तनाव का शिकार है। वैसे तो कराची का हर शहरी ऑलमोस्ट डिप्रेशन और जहनी तनाव का शिकार है, लेकिन हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो जानवरों को भी बख्श नहीं रही। इसलिए फ़िक्र ना करें, रोज़े क़यामत हम अकेले नहीं होंगे, ये जानवर भी गिरबान पकड़ रहे होंगे। फिर मैरी टाइम लाइफ एक्वेरियम्स का एक सेक्शन है, वहाँ पे ये आउटसोर्स किया हुआ है चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। वहाँ पर ऑस्कर फ़िश जो है, ये तस्वीर मैं लगा रहा हूँ, देखिए आप, ऑस्कर फ़िश एक्वेरियम की तह में बिल्कुल बेहिस और बेहरकत पड़ी हुई है। गालबन ये मर गई है, अल्लाह को प्यारी हो गई है और इसकी भी जान छूट गई है इस दुनिया में इन जालिम इंसानों से, जिनको जो कि ज़िम्मेदार हैं इनकी फ़लाह के। खैर बहरहाल, तो वो कहते हैं कि जी ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे जो केयर टेकर इंचार्ज है इस एक्वेरियम का,
उससे पूछा भाई करते क्या, उसने बोला मैं प्लम्बर हूँ। क्या हूँ? प्लम्बर। ये नट और पानों के साथ मेरे ख्याल से मछलियों की देखभाल हो रही थी, जब ये ऑस्कर फिश जो है ये बेहिस हरकत पड़ी हुई थी। मिनिएचर हॉर्सेस, ये छोटे छोटे घोड़े होते हैं, बहुत नाजुक जानवर है और बहुत ज़्यादा इसकी केयर को ज़रूरत होती, इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और फ्रेंडली जानवर है बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे इसकी अट्रैक्शन है, वैसे तो तमाम जानवर बच्चों की अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन ये चूँकि अपने कद में छोटा होता है तो ज़रा आँखों को ज़्यादा भाता है। और जब इनसे पूछा इंतज़ामिया से, कराची के चिड़ियाघर की इस टीम ने जाके, कि भाई इनको कभी मिनिएचर हॉर्सेस को, इन छोटे घोड़ों को आपने इनके पिंजरों से बाहर निकाला है, कोई हवाखोरी कराते हैं, बाहर टहलाते हैं, चलाते हैं? तो उन्होंने कहा जी जी, कभी कभी लोग इनकी सवारी करते हैं। ये इतना छोटा सा घोड़ा होता है, इसकी सवारी की इजाज़त नहीं होती। माशाल्लाह ये कराची के चिड़ियाघर में, पूरी दुनिया में ये फैसिलिटी कहीं नहीं होगी, सिर्फ कराची का चिड़ियाघर है जहाँ आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप मिनिएचर हॉर्स पर, यानी छोटी नस्ल के घोड़े के ऊपर सवारी कर सकते हैं। इट्स अ क्राइम बेसिकली। और ये जो टीम है ये कहती है कि इन घोड़ों को जोड़ों के मसाइल का सामना है। अब जोड़ों का दर्द इंसानों में तो भरा पड़ा है, अब ये इन्होंने जानवरों में भी मुंतकिल कर दिया है। असल में इंतज़ामिया और हुकूमत ये चाहती है कि इंसान और जानवर बराबर हो जाएं। वैसे तो हो गए, कराची में रहने वाले ऑलमोस्ट, सिंध में ख़ास तौर पे इंसानों और जानवरों में कोई फ़र्क तो रहा नहीं है। हम बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुजरे जा रही है। और जोड़ों के मसाइल जो है वो अब हमसे मुंतकिल होकर मिनिएचर हॉर्सेस तक चले गए, थैंक्स टू द गवर्नमेंट और ये जो इंतज़ामिया है इनकी। अच्छा जी, ये गीदड़ और साही, ये भी दो जानवर हैं। टीम कहती है जब हम वहाँ पे पहुँचे तो गीदड़ एक ही जगह पे खड़े होके गोल 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 चक्कर लगा रहा था मुंह नीचे करके। और आपने देखा होगा जब बकरा ईद पे जानवर आते हैं तो जो जानवर बिदक जाता है, ये लफ्ज़ कराची में अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता है, वो जानवर जो काबू से बाहर होता है, उसको अगर किसी एक जगह बांध दें तो वो गोल 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 घूमना शुरू कर देता है। गीदड़ भी गोल 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 घूम रहा था। यकीनी तौर पे वो अपनी किस्मत को रो रहा होगा कि किस किस्म की इंतज़ामिया मिल गई, किन लोगों के अल्लाह ने हवाले कर दिया, ना जाने कौन सा गुनाह किया था जो मुझे कराची के चिड़ियाघर में जो है वो कैद मिल गई। दूसरा जो शाही नाम का जानवर है, वो जो उसका पिंजरा है उसमें एक पोर्शन ऐसा है जिसमें वो जाके आराम करते हैं। तो शाही उस पोर्शन को, जो आराम करने वाला पोर्शन है, उसके दरमियान जो ग्रिल लगी है उसको अपने दांतों से चबा रहा था और टकरे मार रहा था, जो इस बात का साइन था कि वो आराम करना चाहता है, थक गया है। लेकिन जो इंतज़ामिया है कराची चिड़ियाघर की, इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने उस हिस्से को लॉक कर रखा था और उसे कहा था काम करो, हमने पैसे कमाने, तुम्हें लोग देखेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, जब हमें पैसे मिलेंगे तो हम जो सिंध में उमरा और हुकूमत का मामला है वो चलेगा आगे। तो जानवरों को भी इस किस्म की सज़ाएं दी हुई हैं, ना हमें आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है कराची में, ना कराची के चिड़ियाघर में बेचारे शाही और गीदड़ को मिल रहा है। साइकोलॉजिकल ट्रामा का शिकार हैं बबून्स और मंकीज़, जहनी तनाव है उनको। जो वेटरनरी क्लिनिक है यहाँ पे, उसमें फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि इनको ट्रीट किया जा सके। ये जानवर बेचारे अल्लाह की हैं तो मखलूक, लेकिन हत्ते चढ़े हैं उन लोगों के जिन्होंने इंसानों का जीना दूभर किया हुआ है, तो वो इनको कहाँ पूछेंगे। इसके साथ एक हिमालयन ब्राउन बेयर रानो, असल में तो केस वहाँ से शुरू हुआ था ये, और उसको मैगट बाउंड्स हो गए थे, ज़ख़म पड़ गए थे, उसको जो ज़ख़म था उसमें कीड़े पड़ गए थे। और चिड़ियाघर का जो स्टाफ है वो एक हफ़्ते तक तो ये डायग्नोज ही नहीं कर सका कि उसको कीड़े पड़ चुके हैं उसके जिस्म में और उसका कोई इलाज भी होना है। रानों को दूध और डबल रोटी खिलाई जाती थी, और वो भी पेट भर के नहीं, पेट भर के नहीं। पेट का एक हिस्सा आपको पता है इस्लाम में है ना कि कुछ हिस्सा पेट का खाली रखो, पेट भर के खाना ना खाओ। तो ये प्रैक्टिस मेरे ख्याल से चिड़ियाघर जो की जो इंतज़ामिया है वो करवा रही थी रानों को, और उसको एक तो दूध डबल रोटी दे रहे थे जो कि उसकी नेचुरल डाइट है नहीं, और साथ ही उसको पेट भर के दे भी नहीं रहे थे खाना। इसकी वजह से वो खुराक की कमी का शिकार हो गई और इस टीम ने एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ी सी उसकी खुराक बढ़ाई कि कुछ तवानाई आए, कुछ ताकत आए, तो बेचारे को उसका पेट ख़राब हो गया। उसको आदत ही नहीं रही खाने की, अच्छा और ज़्यादा अच्छा खाना तो खैर दूर की बात है, दूध डबल रोटी भी पता नहीं कि कौन सी खिलाते होंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इस रीचनी को था। खैर इसकी तो किस्मत खुली और इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया इस्लामाबाद, और वहाँ पे अब इस
के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत बहुत ठीक है, वो रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही है, कुछ फ्रेंडली हो गई है, वो उसका गुस्सा कम हो गया है, चिड़चिड़ाहट उसकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो कराची से निकल गई है। वो कराची में होती तो ना उसका गुस्सा जाता, ना चिड़चिड़ाहट जाती, और अल्टीमेटली उसने मारे ही जाना था। अच्छा जी, ये डॉक्टर आमिर साहब हैं। बहरहाल इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, पायरेट शिप है और एक रोलर कोस्टर है जो चिड़ियाघर में इंस्टॉल की गई है वहाँ जाने वालों के लिए कि वो वहाँ कुछ तफरी कर लें। वो जो उसका शोर है उससे जानवर जो हैं शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं, वो शदीद परेशान हो रहे हैं उस शोर से जो वहाँ गुलगपाड़ा होता है उससे, ये रिपोर्ट बता रही है। और जब वहाँ इंतज़ामिया से कहा गया कि आपने केएमसी को बताया कि भाई ये इतना शोर जानवरों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ ज़बानी बताया था हमने, लेकिन कोई लिखत पढ़त नहीं है। तो शोर तो वैसे भी कराची में नॉइज़ पॉल्यूशन कोई इंसानों के लिए भी कम तो नहीं है। टीड़ी पापा, जगह जगह पे ट्रैफिक जैम, हॉर्न, खामखा का शोर है ना। तो इसलिए हुकूमत हमें और जानवरों को ना बराबर करना चाह रही है, इस बात को समझें थोड़ा सा। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जैसे वो कैद हैं और कैद में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इसी तरीके से हमें कराची में और सिंध में और कराची में खुसूसन कैद करके टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस बात को समझें, हुकूमत ने हमें जानवरों की तरह ही ट्रीट कर रही है, कोई फ़र्क इसमें है नहीं। डॉक्टर आमिर साहब हैं यहाँ पे, ये कमोबेश अरसा 30 साल से यहाँ जानवरों की ये देखभाल पे हैं। ये गालबन असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं केएमसी में, और 30 साल से ये इन जानवरों की देखभाल करें। इनके पास 3 कराची के 3 चिड़ियाघर हैं, जिसमें लांडी ज़ू है, सफारी पार्क है और ये कराची का गार्डन यानी कराची ज़ू है। और ये 30 साल से मौजूद हैं, कोई डिग्री नहीं है इनके पास, जानवरों को संभालने की किसी किस्म का इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। यहाँ एक्सरे मशीन्स रखी हुई हैं चिड़ियाघर के जो क्लिनिक है जानवरों का, और वहाँ पे वो एक्सरे मशीन जंगालूद हो चुकी है, हमारे पैसों से ख़रीदी गई थी, हमारे टैक्स से, कभी इस्तेमाल ही नहीं की, बर्बाद हो चुकी है। एक चीज़ चिड़ियाघर में सबसे ज़्यादा अच्छी हालत में है, वो है एक डीप फ्रीज़र। ये डीप फ्रीज़र क्यों अच्छी हालत में? क्योंकि इसमें मुर्दा जानवरों की खालों को रखा गया है ताकि वो ख़राब ना हो, और ये रिपोर्ट बता रही है कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। तो जी, आप और मैं जानवरों जैसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, कोई फ़र्क तो नहीं है। अल्लाह पाक हम पर भी रहम फरमाए और इन जानवरों पे भी रहम फरमाए, और इन ज़ालिम इंतज़ामिया और हुकूमतों से हमारी जान छुड़ाए, और हमको हम पर रहम करने वाले लोगों का साया अता फरमाए। बारकैफ़ आज की स्टोरी मुख्तलिफ थी, लेकिन बताना भी ज़रूरी थी ताकि अंदाज़ा हो कि किस तरीक़े से हुक्मरान जो हैं वो लूट खसूट कर रहे हैं और किसी की परवाह नहीं कर रहे, चाहे इंसान हो या जानवर। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिएगा। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिए, दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए खैर कीजिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।